क्या कभी आपने अपनी आंखें बंद करके सच में पूरी ईमानदारी से अपने सपनों के बारे में सोचा है? वो घर, वो गाड़ी, वो दुनिया घूमने की आज़ादी, अपने परिवार को वो सब कुछ देने की चाहत जिसके वो हकदार हैं। सोचा तो होगा, हम सब सोचते हैं, लेकिन फिर आंखें खुलती हैं और सामने होती है वही जिंदगी, वही सुबह का अलार्म, वही भाग दौड़ भरी ट्रेन या बस, वही ऑफिस की चार दीवारी, वही महीने के आखिर में सैलरी का इंतजार और वही समझौता कि शायद ये सपने सपने ही रह जाएंगे। कभी सीने में एक चुभन सी महसूस होती है, एक बेचैनी जब आप अपने आसपास देखते हैं या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं और आपको दिखते हैं वो लोग जो शायद आपसे ज्यादा उम्र के भी नहीं हैं, लेकिन वो अपनी शर्तों पर जिंदगी जी रहे हैं। वो फाइनेंशियली फ्री हैं, वो दुनिया घूम रहे हैं, वो सब कर रहे हैं जिसके आप सिर्फ सपने देख पाते हैं। और तब मन में वो सवाल उठता है जो शायद आपको सोने नहीं देता। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया? उनमें ऐसा क्या खास है जो मुझ में नहीं? क्या मैं ही कुछ गलत कर रहा हूँ? क्या मेरी किस्मत ही खराब है? या कोई ऐसा रास्ता है जो मुझे पता नहीं? अगर ये सवाल आपके मन में भी गूंजता है, अगर आप भी उस स्लो लेन जिंदगी से थक चुके हैं जहां आपको कहा जाता है कि 40-50 साल तक नौकरी करो, बचाओ, निवेश करो और फिर शायद 60 से 65 की उम्र में रिटायर होकर आराम करो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब और एक ऐसी सोच के बारे में जिसने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। एमजे डिमार्को की द मिलियनेयर फास्ट लेन। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक नक्शा है, एक अलग रास्ते का नक्शा। एक ऐसा रास्ता जो आपको शायद 30 की उम्र तक या उससे भी पहले करोड़पति बना सकता है, या कम से कम आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ तेजी से ले जा सकता है। लेकिन एक चेतावनी, ये कोई रातों रात अमीर बने स्कीम नहीं है, ये आसान नहीं है। इसमें मेहनत है, इसमें जोखिम है, इसमें सोच बदलने की हिम्मत चाहिए। ये उन लोगों के लिए है जो जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर वापस आना चाहते हैं, जो अपनी किस्मत का स्टीयरिंग व्हील खुद थामना चाहते हैं। तो अगर आप सच में अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी बदलना चाहते हैं तो अगले 40-45 मिनट ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है ये आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण निवेश साबित हो। एमजे डिमार्को कहते हैं कि दौलत बनाने के 3 रास्ते होते हैं और ज्यादातर लोग अनजाने में गलत रास्ते पर चल रहे होते हैं। इन्हें समझना जरूरी है ताकि आप पहचान सकें कि आप अभी कहाँ हैं और आपको कहाँ जाना है। द साइडवॉक, फुटपाथ, ये वो रास्ता है जहां लोग आज में जीते हैं लेकिन भविष्य की कीमत पर। फाइनेंशियल प्लानिंग जीरो, बचत मुश्किल से। ये लोग पेचेक टू पेचेक जीते हैं, सैलरी आती है, खर्चे इंतजार कर रहे होते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल, ईएमआई, शौक, सब पूरा होते होते महीना खत्म, पैसा खत्म। इन्हें लगता है कि अमीर बनने का तरीका या तो लॉटरी जीतना है, या कोई सेलिब्रिटी बन जाना, या शायद पुश्तैनी दौलत मिलना। ये पैसे को खर्च करने के लिए देखते हैं, बनाने के लिए नहीं। फाइनेंशियल कंट्रोल इनके हाथ में होता ही नहीं, ये सिर्फ बाहरी चीजों पर निर्भर रहते हैं। ये रास्ता सीधा फाइनेंशियल बर्बादी की तरफ ले जाता है। सोचिए उस पल के बारे में जब महीने के 25 तारीख को पर्स खाली हो जाता है और कोई अचानक जरूरत आ पड़ती है। वो बेबसी, वो चिंता, क्या ये जिंदगी है? साइडवॉक पर चलने वाले अक्सर इसी डर और अनिश्चितता में जीते हैं। द स्लो लेन, धीमी गली, ये रास्ता ज्यादातर समझदार लोग चुनते हैं। हमारे माँ बाप, हमारे शिक्षक, समाज सब यही सिखाते हैं, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, मेहनत करो, पैसे बचाओ, शायद 10-15% उसे म्यूचुअल फंड्स या एफडी में लगाओ और 60-65 की उम्र में रिटायर हो जाओ। सुनने में बहुत सुरक्षित लगता है ना? लेकिन डिमार्को इसे धीमी गली कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस रास्ते पर आपकी दौलत बनाने की गति कछुए की चाल जैसी होती है। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका समय आप किसी और अपने एम्प्लॉयर को बेच रहे होते हैं एक सीमित तनख्वाह के बदले। आपकी कमाई आपके कंट्रोल में नहीं होती, वो सालाना 3-10% के हाइक पर निर्भर करती है। आप बचाते हैं, निवेश करते हैं, लेकिन महंगाई दर, टैक्स और मार्केट के उतार चढ़ाव आपकी ग्रोथ को लगातार कम करते रहते हैं। कल्पना कीजिए आप 25 साल के हैं, आपने स्लो लेन चुना, आप हर महीने RS 15,000 बचाते हैं और उसे 12% सालाना रिटर्न देने वाले इंस्ट्रूमेंट में लगाते हैं, जो कि लगातार मिलना मुश्किल है। करोड़पति बनने में आपको लगभग 20-22 साल लगेंगे, तब आप 45 से 43
के होंगे और उस 1 करोड़ की कीमत आज के 1 करोड़ जितनी नहीं होगी। क्या आप अपनी जवानी के सबसे अच्छे साल सिर्फ इंतजार में बिताना चाहते हैं? क्या आप अपनी ऊर्जा, अपनी सेहत तब खर्च करना चाहते हैं जब शायद आप उसका पूरा आनंद भी ना उठा पाएं? स्लो लेन आपको सुरक्षा का भ्रम तो देता है, लेकिन आपकी जवानी और आपके सपनों की कीमत पर आप जिंदगी को जीते नहीं, उसे काटते हैं रिटायरमेंट के इंतजार में। 3, द फास्ट लेन, तेज रफ्तार हाईवे। और फिर आता है फास्ट लेन। ये रास्ता है दौलत जल्दी बनाने का। ये रास्ता है फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने का तब जब आप जवान हैं, ऊर्जा से भरे हैं और जिंदगी का पूरा लुत्फ उठा सकते हैं। फास्ट लेन का मतलब गेट रिच क्विक नहीं है, बल्कि गेट रिच फास्टर है। ये किस्मत या लॉटरी का खेल नहीं है, ये एक सिस्टम बनाने का रास्ता है। ये प्रोड्यूसर बनने का रास्ता है, कंज्यूमर बने रहने का नहीं। फास्ट लेनर्स नौकरी करके पैसा नहीं कमाते, वो बिजनेस बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए पैसा कमाते हैं। वो अपना समय बेचते नहीं, वो अपने समय को लेवरेज करते हैं। स्लो लेन में आपकी कमाई का फॉर्मूला है इनकम ऑगर्स आवरली रेट एक्स आवर्स वर्कड। आप कितना कमाते हैं एंड आपका प्रति घंटा वेतन एक्स आपने कितने घंटे काम किया, ये सीमित है। आप दिन में 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। फास्ट लेन में कमाई का फॉर्मूला बदल जाता है। वेल्थ लाइडा नेट प्रॉफिट प्लस एसेट वैल्यू, दौलत बढ़ेगा शुद्ध लाभ प्लस संपत्ति का मूल्य। यहाँ कमाई आपके समय से सीधे तौर पर बंधी नहीं होती। आप एक ऐसा बिजनेस बनाते हैं जो जरूरत पूरी करता है, जिसे स्केल किया जा सकता है, बढ़ा किया जा सकता है और जो आपके सोते वक्त भी पैसा कमा सकता है। जरा सोचिए, आप सो रहे हैं और आपका ऑनलाइन कोर्स बिक रहा है। आप छुट्टी पर हैं और आपकी वेबसाइट पर विज्ञापन से कमाई हो रही है। आप परिवार के साथ समय बिता रहे हैं और आपका ऐप डाउनलोड हो रहा है जिससे रेवेन्यू आ रहा है। यह है फास्ट लेन की शक्ति। अपने समय को वापस खरीदना, अपनी जिंदगी पर नियंत्रण पाना। ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये उस आज़ादी के बारे में है जो पैसा आपको दे सकता है। फास्ट लेन पर चलने के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है आपकी सोच का बदलाव। आपको एक कंज्यूमर, उपभोक्ता की मानसिकता से निकलकर एक प्रोड्यूसर, निर्माता, उत्पादक की मानसिकता अपनानी होगी। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो प्रोड्यूसर्स के बनाए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। वो एप्पल का फोन खरीदते हैं, कंज्यूमर, जबकि कोई और एप्पल के शेयर खरीदकर या वैसा ही कुछ बनाकर प्रोड्यूसर पैसा कमा रहा है। वो नेटफ्लिक्स देखते हैं, कंज्यूमर, जबकि कोई और नेटफ्लिक्स जैसा प्लेटफॉर्म बनाकर या उस पर कंटेंट बनाकर प्रोड्यूसर पैसा कमा रहा है। वो रेस्टोरेंट में खाते हैं, कंज्यूमर, जबकि कोई और वो रेस्टोरेंट चलाकर प्रोड्यूसर पैसा कमा रहा है। कंज्यूमर सोचता है मुझे क्या खरीदना है, प्रोड्यूसर सोचता है मैं ऐसा क्या बना सकता हूँ या कौन सी समस्या सुलझा सकता हूँ जिसके लिए लोग पैसे देने को तैयार हों। ये बदलाव आसान नहीं है। हमें बचपन से कंज्यूमर बनना सिखाया जाता है। विज्ञापन हमें लगातार खरीदने के लिए उकसाते हैं, लेकिन अगर आपको फास्ट लेन पर आना है तो आपको इस पैटर्न को तोड़ना होगा। आपको दुनिया को एक बाजार की तरह देखना होगा, जहां आप सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि विक्रेता भी बन सकते हैं। याद कीजिए, पिछली बार कब आपने कोई महंगा गैजेट या कपड़ा सिर्फ इसलिए खरीदा था क्योंकि वो ट्रेंड में था या किसी दोस्त के पास था? उस वक्त तो खुशी मिली होगी, लेकिन क्या उसने आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर बनाया? या फिर क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस ऐप को रोज इस्तेमाल करते हैं उसमें ऐसी क्या कमी है जिसे आप बेहतर कर सकते थे? या आपके इलाके में ऐसी कौन सी जरूरत है जिसे कोई पूरा नहीं कर रहा? ये प्रोड्यूसर वाली सोच की शुरुआत है। प्रोड्यूसर बनने का मतलब ये नहीं कि आप कल से ही फैक्ट्री लगा लें। इसका मतलब है समस्याएं ढूंढना, लोगों की जरूरतें, उनकी परेशानियां क्या हैं, समाधान बनाना, उन समस्याओं का हल कैसे निकाला जा सकता है। क्या कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस, कोई जानकारी मदद कर सकती है? वैल्यू क्रिएट करना, ऐसा कुछ बनाना जिसकी लोगों की नज़र में कीमत हो। जब आप वैल्यू क्रिएट करते हैं और उसे सही तरीके से लोगों तक पहुंचाते हैं तो पैसा उसका बाय प्रोडक्ट होता है। फोकस पैसे पर नहीं, वैल्यू पर होना चाहिए। तो ठीक है, प्रोड्यूसर बनना है, वैल्यू क्रिएट करनी है, लेकिन कैसे? किस तरह का बिजनेस फास्ट लेन बिजनेस कहलाता है? एमजे डिमार्को इसके लिए एक फ्रेमवर्क देते हैं जिसे वो कहते हैं सेंस। ये 5 कसौटियां हैं जिन पर आपको अपने बिजनेस आइडिया को परखना होगा। जितना ज्यादा आपका आइडिया इन कसौटियों पर खरा उतरेगा, उतना ही ज्यादा उसका फास्ट लेन पोटेंशियल होगा। सी, कंट्रोल, नियंत्रण। पहला,
और सबसे महत्वपूर्ण है कंट्रोल। क्या आप अपने बिजनेस के ड्राइवर सीट पर हैं? क्या आपके पास अपने बिजनेस से जुड़े फैसले लेने का पूरा अधिकार है? क्या आप प्रोडक्ट या सर्विस की कीमत तय कर सकते हैं? क्या आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी चुन सकते हैं? क्या आप ऑपरेशनल बदलाव कर सकते हैं? क्या आपका बिजनेस किसी और प्लेटफॉर्म जैसे सिर्फ अमेजॉन या सिर्फ यूट्यूब पर इतना निर्भर है कि वो एक रात में आपका बिजनेस बंद कर सकता है? स्लो लेन में, नौकरी में आपके पास कोई कंट्रोल नहीं होता। आपका बॉस आपकी कंपनी तय करती है कि आप क्या करेंगे, कब करेंगे और कितना कमाएंगे। एफिलिएट मार्केटिंग, एमएलएम या किसी फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनना, इनमें भी आपका कंट्रोल सीमित होता है। आप किसी और के बनाए सिस्टम पर चल रहे होते हैं। फास्ट लेन बिजनेस वो है जहां कंट्रोल आपके हाथ में हो। आप अपनी कंपनी बनाते हैं, अपना ब्रांड बनाते हैं, अपनी शर्तें तय करते हैं। हाँ, ये ज्यादा जिम्मेदारी वाला काम है, लेकिन यही आपको असली आज़ादी देता है। सोचिए, आपको अपनी कंपनी की दिशा बदलने का, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का, अपनी कमाई की सीमा खुद तय करने का पूरा अधिकार हो। किसी बॉस की परमिशन की जरूरत नहीं, किसी पॉलिसी का इंतजार नहीं। ये है कंट्रोल की ताकत। दूसरा है एंट्री, यानी आपके बिजनेस में घुसना कितना मुश्किल है। अगर कोई भी आसानी से आपका बिजनेस कॉपी कर सकता है तो समझ लीजिए कि कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा और प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। जैसे अगर आप कहते हैं मैं ब्लॉग शुरू करूंगा या मैं यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, क्या इसमें एंट्री आसान है? हाँ, कोई भी कर सकता है। इसीलिए लाखों ब्लॉग और चैनल हैं और सफल कुछ ही हैं। सिर्फ ब्लॉग या चैनल बनाना फास्ट लेन नहीं है, जब तक कि आप उसमें कुछ ऐसा यूनिक वैल्यू या सिस्टम नहीं जोड़ देते जिसे कॉपी करना मुश्किल हो। फास्ट लेन बिजनेस में अक्सर कोई ना कोई बैरियर टू एंट्री, प्रवेश बाधा होती है। ये बाधा हो सकती है कोई खास स्किल या नॉलेज, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एआई एक्सपर्टीज, या कोई खास मेडिकल जानकारी, पर्दा कैपिटल इन्वेस्टमेंट जैसे फैक्ट्री लगाना या कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करना। हालांकि आजकल कम लागत वाले फास्ट लेन बिजनेस भी संभव हैं। ब्रांड इक्विटी, एक मजबूत ब्रांड बनाना जिसमें सालों की मेहनत और ट्रस्ट शामिल हो, जैसे एप्पल या कोका कोला। कॉम्प्लेक्स सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम बनाना जिसे समझना और डुप्लीकेट करना मुश्किल हो। अगर आपके बिजनेस आइडिया को कोई भी 2 दिन में कॉपी कर सकता है तो वो फास्ट लेन नहीं है। आपको सोचना होगा कि आप अपने बिजनेस को कैसे डिफेंड कर सकते हैं, क्या चीज उसे खास बनाती है। आसान रास्ते अक्सर भिड्ड भरे होते हैं। मुश्किल रास्तों पर चलने की हिम्मत ही आपको भिड्ड से अलग करती है और आपको वो रिवॉर्ड देती है जो बाकियों को नहीं मिलता। क्या आप वो चुनौती लेने को तैयार हैं? एन नीड, आवश्यकता। तीसरा और शायद सबसे बुनियादी सिद्धांत है नीड। क्या आपका बिजनेस लोगों की किसी वास्तविक जरूरत को पूरा करता है? क्या वो किसी समस्या का समाधान करता है? क्या वो कोई पेन पॉइंट दूर करता है? बहुत से लोग बिजनेस शुरू करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका आइडिया कूल है या वो पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि पैसा तब आता है जब आप दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी करते हैं। फॉलो योर पैशन, अपने जुनून का पीछा करो वाली सलाह अक्सर अधूरी होती है। डिमार्को कहते हैं, फॉलो योर पैशन इफ इट सॉल्व्स अ नीड। अपने जुनून का पीछा करो अगर वो किसी ज़रूरत को पूरा करता हो। सिर्फ आपको गिटार बजाना पसंद है, ये बिजनेस नहीं है। लेकिन अगर आप गिटार सिखाकर दूसरों को खुशी देते हैं, नीड, एंटरटेनमेंट, स्किल डेवलपमेंट, या कस्टम गिटार बनाकर बेचते हैं, नीड, क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट, तो ये बिजनेस बन सकता है। आपको बाजार में देखना होगा लोग किस चीज़ की शिकायत कर रहे हैं, ये पेन पॉइंट्स हैं। कौन सी सर्विस या प्रोडक्ट घटिया है, इसे बेहतर किया जा सकता है। लोगों की कौन सी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है। समाज में क्या बदलाव आ रहे हैं जिनसे नई ज़रूरतें पैदा हो रही हैं, जैसे रिमोट वर्क से जुड़े टूल्स की ज़रूरत। आपका बिजनेस आइडिया हवा में नहीं होना चाहिए, उसे किसी न किसी नीड से जुड़ा होना चाहिए जिसके लिए लोग पैसे खर्च करने को तैयार हों। दूसरों की मदद करके उनकी समस्याओं को सुलझाकर पैसा कमाना, इसमें एक अलग तरह का संतोष मिलता है। जब आपके ग्राहक कहते हैं आपके प्रोडक्ट ने मेरी जिंदगी आसान कर दी या आपकी सर्विस बेहतरीन है, तो वो कमाई से भी बढ़कर होता है। टाइम, समय से मुक्ति। चौथा है टाइम। क्या आपका बिजनेस आपकी कमाई को आपके लगाए गए समय से अलग कर सकता है? क्या आपका बिजनेस आपके बिना भी चल सकता है और पैसा कमा सकता है? स्लो लेन, नौकरी में आप अपना समय बेचते हैं। आप काम करते हैं तो पैसा मिलता है, आप काम नहीं करते
छुट्टी, बीमारी, तो पैसा नहीं मिलता या कम मिलता है। फ्रीलांसिंग भी काफ़ी हद तक इसी कैटेगरी में आती है, जब तक आप उसे स्केल ना करें। फास्ट लेन बिजनेस का लक्ष्य होता है आपकी इनकम को आपके समय से डिटैच, अलग करना। आप एक सिस्टम बनाते हैं जो आपके लिए काम करता है। उदाहरण, किताब लिखना। आप एक बार लिखते हैं, लेकिन वो सालों तक बिक सकती है और आपको रॉयल्टी दिला सकती है। पैसिव इनकम डॉट ऑनलाइन कोर्स बनाना। एक बार बनाते हैं, हजारों लोग खरीद सकते हैं। सॉफ्टवेयर या ऐप बनाना। एक बार डेवलप करते हैं, लाखों लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। किराए की प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी आपके लिए किराया कमाती है। एक टीम बनाना। आप एक टीम बनाते हैं जो बिजनेस चलाती है और आप स्ट्रैटेजी पर फोकस करते हैं। लक्ष्य ये है कि आपका बिजनेस 24/7 काम कर सके, भले ही आप सिर्फ 8 घंटे काम करें या छुट्टी पर हों। आपकी कमाई आपके व्यक्तिगत समय की मोहताज नहीं रहनी चाहिए। सोचिए उस आज़ादी के बारे में जब आप बीमार हों तो इनकम की चिंता ना हो, जब आप अपने बच्चों के साथ खेलना चाहें तो ऑफिस से बंधे ना हो, जब आप दुनिया घूमना चाहें तो ये डर ना हो कि काम रुक जाएगा। अपने समय पर वापस नियंत्रण पाना, यही फास्ट लेन का असली इनाम है। हेसन स्केल, विस्तार क्षमता, और आखिरी कसौटी है स्केल। क्या आपके बिजनेस को बड़े पैमाने पर फैलाया जा सकता है? क्या आप सिर्फ अपने शहर या मोहल्ले तक सीमित हैं, या आप लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हैं? अगर आप एक छोटे से शहर में एक बर्गर की दुकान खोलते हैं, तो आपकी कमाई उस शहर की आबादी और आपकी दुकान की क्षमता तक सीमित है। ये एक अच्छा बिजनेस हो सकता है, लेकिन ये शायद फास्ट लेन ना हो, क्योंकि इसकी स्केल सीमित है। फास्ट लेन बिजनेस में मैग्नीट्यूड, परिमाण और रीच, पहुंच, दोनों बढ़ाने की क्षमता होती है। मैग्नीट्यूड, क्या आप हर ग्राहक से ज्यादा कमा सकते हैं? जैसे एक सस्ता प्रोडक्ट बेचने की बजाय एक महंगा हाई वैल्यू प्रोडक्ट या सर्विस बेचना। रीच, क्या आप ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं? जैसे लोकल मार्केट की बजाय नेशनल या ग्लोबल मार्केट को टारगेट करना। इंटरनेट ने स्केल करना पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है। आप भारत में बैठकर अमेरिका या यूरोप के ग्राहकों को सर्विस दे सकते हैं। आप एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाकर पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। स्केल का मतलब है कि छोटे प्रयासों से बड़े नतीजे हासिल करना। अगर आप 100 लोगों की समस्या हल करके RS 10,000 कमा सकते हैं, तो क्या आप 1,000 लोगों कि वही समस्या हल करके RS 1 करोड़ डिज कमा सकते हैं? जिस बिजनेस में ये पोटेंशियल है, वही फास्ट लेन है। छोटे तालाब की बड्डी मछली बनने से बेहतर है बड़े महासागर में अपनी जगह बनाना। स्केल आपको सिर्फ ज्यादा पैसा नहीं देता, वो आपको ज्यादा इम्पैक्ट डालने का मौका भी देता है। आपकी बनाई हुई चीज या आपकी सुलझाई हुई समस्या जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, उतना ही बढ़ा आपका योगदान होगा। तो ये हैं C&S: कंट्रोल, एंट्री, नीड, टाइम और स्केल। कोई भी बिजनेस आइडिया इन पांचों पर 100% खरा उतरे ये जरूरी नहीं, लेकिन जितना ज्यादा आपका आइडिया इन प्रिंसिपल्स के करीब होगा, उतना ही तेजी से वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जा सकता है। आपको इन कसौटियों पर अपने आइडियाज को परखना होगा, ईमानदारी से। सेंस फ्रेमवर्क समझ लिया, प्रोड्यूसर माइंडसेट अपना लिया, लेकिन ये सब बेकार है अगर आप एक्शन नहीं लेते। दुनिया में बेहतरीन आइडियाज की कमी नहीं है, कमी है उन्हें एग्जीक्यूट करने वालों की। MJ डिमार्को कहते हैं, आइडियाज आर अबंडेंट एंड वर्थलेस, एग्जीक्यूशन इज स्केर्स एंड वैल्यूएबल। आइडियाज बहुत हैं और बेकार हैं, उन्हें अमल में लाना दुर्लभ और मूल्यवान है। कितने ही लोग सालों तक सही मौके का इंतजार करते रह जाते हैं। वो प्लान बनाते हैं, रिसर्च करते हैं, सोचते रहते हैं, लेकिन पहला कदम कभी नहीं उठाते। क्यों? डर, फेल होने का डर, पैसे डूबने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, परफेक्शनिज्म। जब सब कुछ परफेक्ट होगा तब शुरू करूंगा, और वो परफेक्ट पल कभी नहीं आता। एनालिसिस पैरालिसिस, इतना ज्यादा विश्लेषण करना कि आप कंफ्यूज होकर कुछ कर ही ना पाएं। फास्ट लेन पर चलने के लिए आपको एक्शन टेकर बनना होगा। आपको छोटे से शुरुआत करनी होगी। अपना पहला प्रोडक्ट, भले ही वो परफेक्ट ना हो, लॉन्च करना होगा। पहला ग्राहक ढूंढना होगा, पहली गलती करनी होगी और उससे सीखना होगा। असफलता फास्ट लेन का हिस्सा है, ये अंत नहीं, ये सीखने का एक तरीका है। हर फेलियर आपको बताता है कि क्या काम नहीं करता, ताकि आप अगली बार बेहतर कर सकें। जो लोग एक्शन लेने से डरते हैं वो कभी कुछ बद्दा हासिल नहीं कर पाते। वो डर महसूस होना स्वाभाविक है, पेट में तितलियां उड़ना, शक होना, ये सब नॉर्मल है। लेकिन हिम्मत डर का ना होना नहीं है, हिम्मत डर के बावजूद कदम उठाना है। सोचिए, आज
से 5 साल बाद आप कहाँ होना चाहेंगे? क्या आप उसी जगह खड़ी होकर अफसोस करना चाहेंगे कि काश मैंने कोशिश की होती? या आप गर्व से कह पाएंगे कि मैंने कोशिश की, मैं गिरा, मैं सीखा और मैं आगे बढ़ा? चुनाव आपका है, तो इंतज़ार मत कीजिए, सोचना बंद कीजिए, करना शुरू कीजिए। आज ही वो पहला छोटा कदम उठाइए। चाहे वो अपने आइडिया के बारे में रिसर्च करना हो, कोई नई स्किल सीखना हो या अपनी वेबसाइट का डोमेन रजिस्टर करना हो, मोमेंटम बनाइए। अब आप सोच रहे होंगे कि सेंट्स पर खरे उतरने वाले बिजनेस आइडियाज आखिर होते कैसे हैं? कुछ उदाहरण देखते हैं। ये सिर्फ उदाहरण है, आपको अपनी रिसर्च खुद करनी होगी। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सास, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना जो किसी बिजनेस या व्यक्ति की रिकरिंग प्रॉब्लम सॉल्व करे। नीड, इसे सब्सक्रिप्शन बेस पर बेचना। टाइम, रिकरिंग रेवेन्यू, इसे ग्लोबली बेचा जा सकता है। स्केल, इसे बनाने के लिए स्किल चाहिए। एंट्री, आपके पास पूरा कंट्रोल होता है। कंट्रोल, निच, ई कॉमर्स ब्रांड, एक खास तरह के प्रोडक्ट जैसे सस्टेनेबल योग मैट को पहचानना जिसकी डिमांड है। नीड, अपना ब्रांड बनाना, डायरेक्ट कस्टमर को बेचना। कंट्रोल, इसे ऑनलाइन दुनिया भर में बेचना। स्केल, एक अच्छा ब्रांड और सप्लाई चेन बनाना मुश्किल हो सकता है। एंट्री, एक बार सिस्टम सेट हो जाए तो काफी हद तक ऑटोमेट हो सकता है। टाइम, कंटेंट क्रिएशन प्लस डिजिटल प्रोडक्ट्स, किसी खास विषय में महारत हासिल करना जैसे फाइनेंस, फिटनेस, कोडिंग। फ्री वैल्यूएबल कंटेंट, ब्लॉग, यूट्यूब से ऑडियंस बनाना। नीड, इंफॉर्मेशन एंटरटेनमेंट, फिर उन्हें प्रीमियम डिजिटल प्रोडक्ट्स, कोर्स, ई बुक्स, टेम्पलेट्स बेचना। टाइम, स्केल, इसमें ब्रांड बनाना और ट्रस्ट जीतना बैरियर टू एंट्री हो सकता है। कंट्रोल आपके हाथ में है। इन्वेंटिंग एंड लाइसेंसिंग, कोई नया प्रोडक्ट बनाना जो किसी समस्या का हल करे। नीड, उसका पेटेंट लेना। एंट्री, फिर उसे बनाने और बेचने का लाइसेंस बड़ी कंपनियों को देना। टाइम, रॉयल्टी, स्केल, मास प्रोडक्शन, इसमें कंट्रोल लाइसेंसिंग एग्रीमेंट पर निर्भर करेगा। प्लेटफॉर्म बिजनेस, दो अलग ग्रुप्स को मिलाना जैसे होम शेफ और खाने के शौकीन या फ्रीलांसर और क्लाइंट। प्लेटफॉर्म, टेक्नोलॉजी बनाना। एंट्री, हर ट्रांजैक्शन पर कमीशन लेना। स्केल, टाइम, कंट्रोल आपके हाथ में। ये सिर्फ कुछ दिशाएं हैं, संभावनाएं अनंत हैं। आपको अपने स्किल्स, इंटरेस्ट और मार्केट की ज़रूरतों के चौराहे पर अपना फास्ट लेन आइडिया ढूंढना होगा। ज़रूरी नहीं कि आप अगला फेसबुक या गूगल बनाएं। एक छोटा, प्रॉफिटेबल, स्केलेबल बिजनेस भी आपको करोड़पति बना सकता है और फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। यहाँ तक सुनकर शायद आप बहुत उत्साहित हों, लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था, फास्ट लेन आसान नहीं है। ये गुलाबों का बिस्तर नहीं है, इसमें कांटे भी हैं। कुछ कड़ी हुई सच्चाइयाँ जानना ज़रूरी है। ये बहुत मेहनत का काम है। शुरू में आपको शायद नौकरी से ज़्यादा घंटे काम करना पड़े, रातें जागनी पड़े, वीकेंड्स कुर्बान करने पड़े। ये पैसिव इनकम का सपना देखने से पहले मैसिव एक्शन की मांग करता है। इसमें जोखिम है, आपका बिजनेस फेल हो सकता है, आपका पैसा डूब सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखना होगा। ये अकेले का सफ़र हो सकता है। शुरू में शायद आपको कोई सपोर्ट ना करे, लोग आपके आइडिया का मजाक उड़ा सकते हैं। आपको मानसिक रूप से मजबूत बनना होगा, आपको लगातार सीखना होगा। मार्केट बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, आपको हमेशा सीखते रहना होगा, अडॉप्ट करते रहना होगा। परिणाम तुरंत नहीं मिलते। फास्ट लेन स्लो लेन से तेज है, लेकिन इसमें भी समय लगता है। आपको धैर्य रखना होगा और लगातार मेहनत करनी होगी। ये सब डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको तैयार करने के लिए है। फास्ट लेन उन लोगों के लिए है जो इन चुनौतियों का सामना करने को तैयार हैं, जो शॉर्टकट नहीं ढूंढ रहे, बल्कि एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए पसीना बहाने को तैयार हैं। अगर आप में वो जज्बा है तो ये रास्ता आपके लिए है। हाँ, ये मुश्किल होगा। कई बार आपको लगेगा कि चौट डीएच देना ही आसान है। कई बार आप अकेले महसूस करेंगे, लेकिन याद रखिएगा, हर सफल उद्यमी इन पड़ावों से गुजरा है। आपकी मेहनत, आपका संघर्ष, वो आपकी कहानी का हिस्सा बनेगा। और जब आप सफल होंगे तो वो सफलता और भी मीठी लगेगी। तो हम वापस वहीं आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। वो सपने, वो चाहते, वो फाइनेंशियल फ्रीडम की इच्छा। द मिलियनेयर फास्ट लेन आपको एक नक्शा दिखाता है, एक अलग रास्ता दिखाता है। ये रास्ता आपको बताता है कि आप अपनी जवानी में भी दौलतमंद बन सकते हैं, अपनी शर्तों पर जिंदगी जी सकते
हैं ये रास्ता साइडवॉक की लापरवाही से दूर है और स्लो लेन के दशकों लंबे इंतजार से भी अलग है। ये रास्ता है प्रोड्यूसर बनने का, वैल्यू क्रिएट करने का, सेंस, कंट्रोल, एंट्री, नीड, टाइम, स्केल पर खरा उतरने वाला सिस्टम बनाने का, और सबसे जरूरी एक्शन लेने का। 30 की उम्र में करोड़पति बनना सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये एक संभावना है। अगर आप फास्ट लेन के सिद्धांतों को समझते हैं और उन्हें अपनी जिंदगी में उतारते हैं, हो सकता है आप 30 तक न बने, शायद 35 तक बने, या शायद आपका लक्ष्य करोड़पति बनना नहीं बल्कि सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम पाना हो, ताकि आप वो काम कर सकें जो आपको पसंद है बिना पैसे की चिंता किए। फास्ट लेन आपको वो शक्ति दे सकता है। ये वीडियो सिर्फ एक शुरुआत है, असली काम अब शुरू होता है। सीखें, अगर हो सके तो द मिलियनेयर फास्ट लेन किताब पढ़ें, और भी बिजनेस बुक्स पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें, सफल लोगों से सीखें, सोचें, अपनी सोच बदलें, कंज्यूमर से प्रोड्यूसर बने, अपने आसपास नीड्स और प्रॉब्लम्स ढूंढें, सेंट्स फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करें, शुरू करें। परफेक्ट आइडिया का इंतजार ना करें, छोटा कदम उठाएं, आज ही कुछ करें, असफलताओं से सीखें और आगे बढ़ते रहें। आपकी जिंदगी आपकी है, इसका कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। स्लो लेन पर भीड़ डेक का हिस्सा बनकर धीमी गति से रिटायरमेंट का इंतजार मत कीजिए। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं, अगर आप अपनी किस्मत खुद लिखना चाहते हैं, तो फास्ट लेन आपका इंतजार कर रहा है। तो ये थी द मिलियनेयर फास्ट लेन की सोच, एक ऐसा रास्ता जो आपको भेड़ चाल से निकालकर आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी का कंट्रोल आपके हाथों में दे सकता है। याद रखिए, ये सिर्फ करोड़पति बनने के बारे में नहीं है, ये उस आज़ादी के बारे में है, उस कंट्रोल के बारे में है, उस जिंदगी के बारे में है जिसे आप अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं। ये उस सुबह के बारे में है जब अलार्म आपकी मर्जी से बजे, उस छुट्टी के बारे में है जिसके लिए बॉस की परमिशन न लेनी पड़े, उस सुरक्षा के बारे में है जो आपके परिवार को मिल सके। रास्ता आसान नहीं होगा, चुनौतियां आएंगी, डर भी लगेगा, लेकिन जैसा हमने देखा, असली फर्क सिर्फ जानने में नहीं, करने में है। ज्ञान शक्ति तभी बनता है जब उसे इस्तेमाल किया जाए। तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आप स्लो लेन की सुरक्षा में ही सिमट कर रहना चाहेंगे, या फास्ट लेन की चुनौती स्वीकार करके अपनी कहानी खुद लिखने की हिम्मत करेंगे? अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है या कोई वैल्यू दी है, तो इसे लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें आप अपनी शर्तों पर जीते देखना चाहते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही पावरफुल आइडियाज़ और लाइफ चेंजिंग स्ट्रेटजीज मिस ना करें। आपकी मंजिल आपका इंतज़ार कर रही है, बस पहला कदम उठाने की देर है। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।